दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही इस खूबसूरत सी प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 इतिहास का चैप्टर 2 इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले आपका जो चैप्टर 2 है इसका नाम जो है चैप्टर 2 का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क है 1861, ख है 1862, ग है 1863 और घ है आपका 1864। तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में हुआ था। कितना मतलब 61 में हुआ था, 61 में हुआ था। कितना में 1861 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है आपका? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? क है आपका, क है पीने का बर्तन, ख है आपका पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ग है आपका रूस का सामंत, घ है आपका रूस का सम्राट। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? वह रूस का सम्राट। अगर भारत में पूछेगा जार का अर्थ क्या होता है भारत में, तो बोलिएगा बर्तन होता है। क्या होता है? बर्तन होता है। लेकिन रूस में जो होता है जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। चलिए आपका 3 नंबर प्रश्न क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क है इंग्लैंड, ख है आपका जर्मनी, ग है आपका इटली, घ है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आपका ख सही हो जाएगा ना, ख सही हो जाएगा। 3 का ख हो जाएगा सही, 3 का ख सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या आपका? प्रश्न संख्या 4 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? क है रूस, ख है आपका जापान, ग है चीन, घ क्या है? क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था आपका रूस हुआ था। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का क हो जाएगा, 4 का क हो जाएगा। चलिए अब 5 प्रश्न संख्या 5 पे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है आपको? यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? है ना, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। तो कार्ल मार्क्स नहीं था। आपका 5 का क्या हो जाएगा? आपका ग सही हो जाएगा, 5 का ग सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपको? प्रश्न संख्या 6 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो वार मतलब युद्ध, एंड मतलब और पीस मतलब शांति, पीस मतलब शांति। तो पूछ लेगा क्वेश्चन में, ऐसे भी पूछ ले, युद्ध और शांति किसकी रचना है? क्या इंग्लिश में बोल दे वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन है आपका पहला वाला, क ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ख ऑप्शन है टॉलस्टॉय और ग ऑप्शन है आपका दोस्तोयेव्स्की और घ है आपका एंजल्स। ठीक है, तो वार एंड पीस किसकी रचना है? मतलब युद्ध और शांति, यह है टॉलस्टॉय का। किसका? टॉलस्टॉय का। तो आपका 6 का क्या हो जाएगा? 6 का आपका ख हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 6 का ख। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ठीक, तो पहला मतलब क जो है आपका बोला फरवरी 1917, ख है नवंबर 1917, ग है अप्रैल 1917, घ है 1905। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये नवंबर 1917 हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917, नवंबर 1917। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का ख आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 7 का ख। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या आपका? लाल सेना का गठन किसने किया? देखिए दोस्तों, एक लाल सेना एक लाल कुर्ती है। आपको अगर लाल सेना गठन पूछा किसने किया लाल सेना गठन, ये ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। और लाल कुर्ती पूछ ले, यहीं पे लाल कुर्ती पूछ ले। लाल सेना गठन ट्रोट्स्की, लाल कुर्ती कार्ल मार्क्स। लाल कुर्ती गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। और लाल सेना गठन ट्रोट्स्की ने किया था।
तो लाल कुर्ती का गठन अगर पूछ ले तो कार्ल मार्क्स, लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की। तो आपको लाल सेना पूछा है तो लाल सेना में क्या हो जाएगा आपका ट्रोट्स्की हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का गौ आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 का गौ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, मतलब लेनिन जो कब डेथ कर गया था, तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। तो ये पहला क है आपका 1921, ख है 1922, ग है 1923, घ है आपका 1924। तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, 1924 में हुआ था। तो 1924 में था लेनिन की मृत्यु। तो आपका 9 का क्या हो जाएगा, 9 का घ सही हो जाएगा, घ 1924 में लेनिन की मृत्यु। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपका, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। आपका क ऑप्शन क्या कह रहा है, रूस और इटली, ख आपका क्या है रूस और फ्रांस, ग क्या आपका रूस और इंग्लैंड, घ क्या रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुआ था आपका किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पहला देश था आपका रूस, दूसरा था जर्मनी। तो आपका जो हो जाएगा 10 का जो करेक्ट हो जाएगा, 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का करेक्ट, 10 का क्या करेक्ट हो जाएगा, 10 का करेक्ट हो जाएगा आपका घ सही हो जाएगा। 10 का क्या सही हो जाएगा, घ सही हो जाएगा, 10 का घ सही हो जाएगा। चलिए 10 का क्या सही हो जाएगा, घ सही हो जाएगा, 10 का घ सही हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला था यहाँ पे आपका, ठीक, यहाँ पे खाली जगह भरना है आपको। तो रूसी क्रांति के समय शासक, तो रूसी क्रांति जब हुआ तो वहाँ का शासक कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। तो कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। फिर प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पे ऑप्शन 2 है, मतलब इसमें रिक्त स्थान में दो में भरना है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, है ना, कौन था, नेतृत्व मतलब नेता, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन था, नेता कौन था। तो इन्होंने लेनिन था, लेनिन था, कौन था, लेनिन था, ठीक। और प्रश्न संख्या 3 है, नई आर्थिक नीति डॉट डॉट था भरना था, ईस्वी में लागू हुआ, कब लागू हुआ था, 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर, रॉबर्ट ओवन डॉट 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 का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी, कहाँ का निवासी था, ब्रिटेन। फिर 5 में कह रहा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। कौन था, कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने एक आदर्श कारखाना भी मतलब स्थापित किया, कार्ल मार्क्स है ना। इन्होंने ही कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, ठीक। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट करें कि चैप्टर 3 के लिए भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बना के लाएँ। थैंक यू दोस्तों।